बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक हरफियत से होंगे। तो ये दोस्तों एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एक अदद घर के नक्शे को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। 2 बेडरूम के साथ ये एक अदद खूबसूरत सा घर का नक्शा है। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ है वो है 35 फीट बाई 50 फीट। 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी, और 50 फीट हमारे पास ये लेंथ वाइज आ जाएगा, इसकी लंबाई आ जाएगी। तो 2 अदद बेडरूम आपको मिल जाएंगे। दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और वार्डरोब भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्लान की गई है। मरलों में बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 7 मरले। बहरहाल ये मरले आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके एरिया से ज्यादा इसके साइज पे फोकस करेंगे तो आप इसको एज इट अपने प्लॉट के ऊपर बना सकेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट का साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 12 फीट का। आप इसको कम से ज्यादा भी कर सकते हैं, और साइडों में आ जाएंगे इसके लिए कॉलम जो कि मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कारपोर्ट। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा। बड़ी गाड़ी आपकी इजीली अंदर की तरफ पार्क हो जाएगी। इसके अलावा भी आपके बाइक्स वगैरह आ जाएंगे। ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए हमने इसको शेड दिया है, जो इसको आप फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 2 फीट वाइड का। आगे आ जाएगा ये हमारे पास तकरीबन ओपन 4 फीट वाइड का। तो आप इसमें अपने गमले वगैरह रख सकते हैं। बहरहाल इसको आप ओपन छोड़ने से आपका घर का एलिवेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत और फुली मॉडर्न नजर आएगा। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्ट के साथ ही बढ़ेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगी हमारे पास मेन इंट्रेंस। डबल डोर की सूरत में एक स्टेप के बाद आपको मेन इंट्रेंस मिल जाएगी, जो कि ले जाएगी आपको स्टेयर हॉल एरिया में। सेपरेट से आपको इसमें स्टेयर हॉल एरिया मिल जाएगा, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन को आप सेपरेट से प्राइवेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगी स्टेयर। फ्लैट कंडीशन में आपको सीढ़ियां मिल जाएंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय तकरीबन 15 फीट का। 8 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट 5 इंच आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि मिल जाएगा आपको इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी 2 अदर छोटे छोटे से विंडो, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले स्टेयर हॉल एरिया में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इधर साइड पे भी विंडोज वगैरह रख सकते हैं। तो मेन इंटर के सामने आपको मिल जाएगा एक अदर मजीद डोर, जो कि रह जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि गेस्ट वगैरह के लिए आपको इसमें एक अदर ड्राइंग रूम दिया जाएगा। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का। 12.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसमें आप अपने सोफा वगैरह लगा सकते हैं, और साथ साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर विंडो, जिसकी मदद से आपको अंदर इजीली वेंटिलेशन और हवा वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। गेस्ट यूजेज के लिए आपको इसमें एक अदद बाथ भी मिल जाएगा अटैच बाथ, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 4 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसका भी वेंटिलेटर आपका ओपन में ही ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इस वाले बाथ को आप स्किप करते हुए ये वाला बाथ आपका अंडर स्टेयर भी आ सकता है। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर मजीद डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको मेन घर में मेन इंट्रेंस के साथ मेन इंट्रेंस मिल जाएगी। और साथ साथ हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे इस घर के लिए किचन। ओपन कंडीशन में ओपन शेल्फ में आपको इसमें किचन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 9 फीट। 14 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 9 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। ये आपको मिल जाएगा ओपन, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक 4 इंची का पर्दा लगा के डोर लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने दिया है इसमें एक अदर विंडो, जो कि आपकी कारपोर्ट में ही ओपन हो जाएगी। इसकी वजह से आपको अंदर वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी। दूसरी तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर सिटिंग हॉल एरिया। इस वाले एरिया का हमारे पास साइज आ जाएगा 19 फीट 6 इंच बाय 13 फीट। 19 फीट 6 इंच आपको मिल जाएगा चौड़ाई, जो कि मिल जाएगी हमें इधर से लेके इधर तक की, और तकरीबन 13 फीट आपको मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा सिटिंग हॉल एरिया और ड्राइंग के सेंटर में हमने दिया है एक अदर 8 फीट वाइड की आर्च, जिसमें आप अपना स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा सकते हैं, जिसको जरूरत के वक्त आप ओपन करके इसमें खासी स्पेस ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा आगे की तरफ एक ओपन। इस वाले ओपन की मदद से आपको सिटिंग हॉल एरिया में भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन हवा वगैरह रोशनी वगैरह मिल जाएगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 3 फीट। 7 फीट की चौड़ाई में आ जाएगा, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जिस वाले ओपन में आपकी सिटिंग हॉल एरिया की विंडो और बैक वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम। दोनों बेडरूम का साइज काफी अच्छा और स्टैंडर्ड वाइज आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास ये वाला बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 14.5 फीट बाय 15 फीट। 14.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमको मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। राइट साइड पे आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 6.5 फीट वाइड की एक अदर वार्डरोब, अलमारी वगैरह आ जाएगी, जो कि इस वाले बेडरूम वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ। बाथ का साइज हमने दिया है 7.5 फीट बाय 6 फीट का। 7.5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा।
और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा एक मजीद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो इसका साइज हम देखते हैं, तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13.5 फीट बाय 14 फीट। 13.5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम को वेंटिलेशन इस वाले ओपन से मिल जाएगी, और साथ साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें भी एक वार्डरोब अलमारी आ जाएगी, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 6.5 फीट का। और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट ये चौड़ाई में और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन तीनों के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक ओपन का साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाय 6 फीट। 5.5 फीट ये चौड़ाई में और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो ये वाला ओपन आपके इस वाले बेडरूम को दोनों बाथ को वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इनकी तमाम की विंडोज और वेंटिलेटर आपके इस वाले ओपन में ओपन हो जाएंगे। इसी के साथ ही आप अगर इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहते हैं तो इस वाले विंडो की मदद से इसमें इंटरेस्ट भी इजीली ले सकते हैं। तो ये था जी हमारा घर का नक्शा। तो आप कर लेते हैं इसमें आखिर में क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों 35 बाय 50 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डायमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च। फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी, और साथ साथ हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएंगे स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आपको मिल जाएंगे फ्लैट कंडीशन में स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाएंगी। सामने की तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक बाथ। इसके साथ सीढ़ियों के बिल्कुल सामने हमारे पास एक मजीद डबल डोर आपको ले जाएगा सिटिंग हॉल एरिया में। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, बैक साइड पे आपको 2 बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह और वार्डरोब वगैरह मिल जाएंगे, जबकि तमाम चीजों को वेंटिलेशन देने के लिए प्रॉपर इंतजाम किया गया है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।